नमस्कार साथियों। एलटी ग्रेड के परीक्षा परिणाम प्रकाशित होना आयोग की वेबसाइट पर शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में आपको सूचित कर दें कि मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन के लिए जल्द ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होगा। यदि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में 12 जनवरी की वीडियो को ध्यान से देखा है तो इस वीडियो को आप मत देखिएगा, ठीक है। यह उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने हमारी उस पुरानी वीडियो को नहीं देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपको बताते हैं, सबसे पहले तो आपको बता दें कि सफल अभ्यर्थी जो होंगे उनसे ऑनलाइन आवेदन पुनः लिए जाएंगे। जो सफल अभ्यर्थी होंगे ऑनलाइन आवेदन 225 रुपये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, एससी एसटी के लिए 105 रुपये और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 105 रुपये और 25 रुपये दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का शुल्क होगा, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जैसे ही शुरू होंगे आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा, प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 से 15 दिनों के उपरांत लगभग ऑनलाइन आवेदन शुरू होते हैं, तो विषयवार आपका ऑनलाइन आवेदन जल्द ही शुरू होगा। जो भी अभ्यर्थी परिणाम घोषित हो रहे हैं उसमें सफल हो रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित कर लें ताकि उन्हें आगे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए सभी प्रमाण पत्र को पीडीएफ के रूप में अपलोड भी करना होगा। इसके लिए आपको हम एक पीसीएस का फॉर्म की नोटिस के माध्यम से आपको बताते हैं। यह पीसीएस का फॉर्म के लिए है नोटिफिकेशन, एलटी ग्रेड के लिए नहीं है, लेकिन सेम कंडीशन और सेम बातें उसमें भी यही लिखी होंगी कि सभी अभ्यर्थी निर्देशों एवं प्रक्रिया का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत उसका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भर के एवं पूर्ण संतुष्ट होकर सेव कर लें, यानी फॉर्म भरते समय, ठीक है। साथ ही दिए गए फॉर्मेट पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्न को यथा प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधियों तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की पीडीएफ फाइल जिसकी साइज अधिकतम 2 MB तक हो अपलोड करना अनिवार्य है। यानी कि आपको पीडीएफ फाइल अपलोड करनी होगी फॉर्म भरते समय, जितनी भी आपकी डिग्री वगैरह हैं, ठीक है। कौन कौन सी डिग्री वगैरह लगेंगी उसके बारे में भी बताएंगे। जब यह नोटिस आएगी तो उसमें भी ऐसे ही लिखा रहेगा कि आप इतनी तारीख तक, वहाँ पर तारीख मेंशन रहेगी, फिर फला तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। जिस दिन आपको नोटिस आएगी उस दिन से लेकर 15 दिनों तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन नोटिस आएगी कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करना है उस दिन से 15 दिनों तक ऑनलाइन आवेदन होंगे और उसके 7 दिनों बाद, यानी कि जिस दिन आपका फॉर्म आएगा उसके 22 दिनों तक आप फॉर्म की हार्ड कॉपी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रेषित कर सकेंगे। कहाँ प्रेषित करना है इसके बारे में भी बताते हैं, क्या क्या प्रेषित करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षक भर्ती संबंधित हर एक अपडेट, छोटी से छोटी अपडेट ही हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमारा चैनल छोटा है। छोटी से छोटी जो बारीक अपडेट होती है जिसको बहुत ही कम यूट्यूबर्स या हमारे जो भी यूट्यूबर्स साथी हैं वो बताते नहीं हैं, उसको भी बताते हैं। तो हमने इसके पहले भी एक वीडियो इसी पर किया है 12 जनवरी को, फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपकी किसी भी कमी की वजह से आपका मुख्य परीक्षा का फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। अगर आप यह डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं सही पाए जाते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद आप मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कौन कौन से फॉर्म में क्या क्या भरना है। ऑनलाइन आवेदन आपको भरना होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर्म सेट का, ठीक है, को उसको मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्न को, कौन कौन से संलग्न लगेंगे इसमें,
हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। अगर दोनों एक ही में है तो एक, अगर अंक पत्र अलग है प्रमाण पत्र अलग है तो उसको अपने हाई स्कूल के विद्यालय से प्राप्त कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं प्राप्त किया है। इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र अगर साथ में है अंक पत्र सह प्रमाण पत्र तो एक ही लगेगा, ठीक है। स्नातक का अंक पत्र प्रत्येक वर्ष का, ठीक है, जितने भी वर्ष हैं, अगर आपके पास हार्ड कॉपी में नहीं है, डिजी लॉकर में है या किसी भी अन्य तरीके से आपको मिल सकता है तो उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, स्नातक का अंक पत्र प्रत्येक वर्ष का और प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर प्रमाण पत्र का मतलब है डिग्री। आपके पास ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविज़नल डिग्री बनवा सकते हैं, लेकिन पहले प्रयास कर लीजिए। अगर आपको ओरिजिनल डिग्री मिल जा रही है तो उसको ही संलग्न करिएगा और प्रोविज़नल से भी काम चल जाएगा, लेकिन आप पूरा प्रयास करिए डिग्री के लिए। फिर उसके बाद इसी में एक चौथा कॉलम रहेगा, क्योंकि ये फॉर्म पीसीएस से संबंधित है, इसमें बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं है। चौथा फॉर्म आपके लिए रहेगा बीएड का अंक पत्र प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक सेमेस्टर जो भी हो लागू हो, बीएड का अंक पत्र प्लस बीएड का प्रमाण पत्र यानी कि बीएड की डिग्री, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर आप सरकारी सेवक हैं तो सरकारी सेवक कार्मिक की स्थिति में सेवा योजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति, जिसको हम एनओसी के नाम से जानते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, कई अभ्यर्थी हमारे साथी जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, वो लगातार पूछते रहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्या हमें एनओसी लगानी होगी, तो हाँ, ठीक है। फिर आपका आरक्षण संबंधी निर्धारित प्रारूप पर अद्यतन जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां, ठीक है। जितने भी प्रमाण पत्र हैं आपके आरक्षण से संबंधित, अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस जो अंतिम तिथि आवेदन की थी उसके पहले का होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी, एससी से हैं तो एससी, एसटी से हैं तो एसटी, अगर आप पीएच कैटेगरी से हैं तो पीएच दिव्यांग का, अगर स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित तो स्वतंत्रता सेनानी का। अगर ये सब आप नहीं लगाते हैं, अगर पीएच अभ्यर्थी होकर, तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। अगर आप कैटेगरी के लिए लगाए हैं, अगर आप कैटेगरी नहीं लगाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे और अपना इन सभी को आपको स्वप्रमाणित प्रतियां एक लिफाफे में भरकर उक्त लिफाफे, ठीक है, उक्त लिफाफे पर मुद्रित एक पता पर्ची उसको मुद्रित कराना होगा, जिस पर उसको आपको भेजना होगा। ये अभी तिथि नहीं है, तो हमने बता रहे हैं कि पीसीएस के लिए, ठीक है। फिर उसके 7 दिन तक, जिस दिन आवेदन की अंतिम तिथि होगी, और शाम 5 बजे तक। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी दूर दराज से हैं, दूर दराज जिलों से हैं जो प्रयागराज के आसपास में नहीं है, तो आप डाक द्वारा, ठीक है, पंजीकृत डाक द्वारा यहाँ आयोग को भेज सकते हैं। कहाँ? आयोग का पता है सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा 5 अनुभाग, ठीक है, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज, पिन कोड ये रहेगा। उसमें आपका एलटी ग्रेड का जब आएगा तो उसमें ऐसे ये पूरा पता वगैरह सब लिखा रहेगा कहाँ भेजना है। एक बार आपको रफली आइडिया होना चाहिए और प्रयास करिएगा। अगर आप चाहे दूर ही से रहते हैं तो प्रयास करिएगा आप खुद ही आकर यहाँ जमा करिएगा, क्योंकि कभी कभी डाक द्वारा ये आपकी डाक समय से पहुँच नहीं पाती है। जब डाक समय से पहुँचेगी नहीं तो फिर आपका, अगर ये जो भी उसमें तारीख मेंशन रहेगी और शाम 5 बजे तक होता है, अगर शाम 5 बजे के बाद पहुँचा डाक वहाँ, अगर शाम 6 बजे तक पहुँचा तो आपका ये फिर अभ्यर्थन तब भी निरस्त हो जाएगा, भले ही आप फॉर्म को फिलअप करे रहेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी रहता है कि उक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले फॉर्म सेट किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और कुछ है। इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत डिजिटल प्रारूप में निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। डिजिटल जो भी जारी किया जाता है उसको भी स्वीकार किया जाएगा। उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और बाकी ये सब अवता वगैरह का लिखा हुआ है। अगर आप ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा जो भी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, ताकि उनको अग्रिम जानकारी रहे और कैसे इसको फॉर्म को भरा जाएगा, जब भरने का प्रोसेस शुरू होगा, और कैसे लिफाफा रहेगा, उस पर मुद्रित पर्ची कैसे रहेगी। हम आपको एक एक चीज़ें पूरा कैमरा रिकॉर्ड करके एक एक चीज़ें आपको दिखाएंगे, बताएंगे। पहले ही दिन, पहले या दूसरे दिन दिखा देंगे जैसे ही यह आवेदन
शुरू होता है, क्योंकि हमारे पास ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं और हम आपको पूरा ऑनलाइन भर के और आयोग तक की पूरी रिपोर्ट बताएंगे, कैसे आपको जमा करना है, कहाँ जमा करना है। कोशिश करिएगा कि आप व्यक्तिगत रूप से आयोग पर पहुंचकर जमा करिएगा। यहाँ पर गेट संख्या 3 पर डाक अनुभाग काउंटर है, वहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं अगर आप स्वयं पहुँचेंगे तो, ठीक है। कहाँ? गेट नंबर 3 प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा, वहाँ डाक अनुभाग है, ठीक है। आपको हम फ़ोटो वगैरह टेलीग्राम पर समय समय पर सभी चीज़ें बताते रहेंगे। तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तैयार कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में।